बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम शब्बीर है। डॉक्टर शब्बीर लेक्चर्स फॉर एलाइड हेल्थ साइंसेज के साथ आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। हम अगले 3 से 4 लेक्चर्स में इसे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए और रोज़मर्रा के काम करने के लिए और नशोनुमा के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हम ग़िज़ा से हासिल करते हैं। लेकिन ग़िज़ा एज सच ना तो हमारे जिस्म का हिस्सा बन सकती है और ना वो हमारे खून में जज़ब हो सकती है। उसको एक प्रोसेस से गुज़रना होता है जिसे डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ग़िज़ा के अंदर इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो हमारे खून में शामिल होकर जिस्म का हिस्सा बनते हैं और जिस्म उसे इस्तेमाल कर सकता है। और ये सारा डाइजेशन का सिस्टम यानी हाजमे का सिस्टम जिस आर्गन के अंदर होता है या बॉडी के जिस सिस्टम में होता है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कहते हैं। हम इसकी एक प्रेजेंटेशन देखते हैं। आपने इसमें जितनी टर्म्स यूज़ होंगी वो इंग्लिश में याद करनी है, क्योंकि हमारा मुल्क में जो मेडिकल की कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, क्योंकि हमारा सारा मेडिकल नॉलेज इंग्लिश के अंदर मौजूद है और हम मरीज़ की हिस्ट्री इंग्लिश में लिखते हैं, हम मरीज़ के नोट्स इंग्लिश में डालते हैं और जब हमने कोई इन्वेस्टिगेशन भेजनी हो उसको भी हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। लिहाजा ऐसी टर्म्स जो सारे लोग समझ सकें वही हमें इस्तेमाल करनी होती है। आप अपना पेपर भले उर्दू में लिखें लेकिन उसके अंदर जो टर्म्स आप यूज़ करें वो इंग्लिश की होनी चाहिए। अब हम प्रेजेंटेशन देखते हैं इंटेस्टाइनल सिस्टम की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी निज़ामी इंहिज़ाम। हमारा डाइजेशन सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है। जो ही हम ग़िज़ा का नवाला लेते हैं तो माउथ के अंदर टीथ उसे ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं और क्रश करते हैं। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो थूक पैदा करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं। एक पैरोटिड ग्लैंड कहलाता है, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहलाता है और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहलाता है। पैरोटिड ग्लैंड कान के सामने होता है। ये कभी कभार बच्चों के अंदर इसका इन्फेक्शन हो जाता है और सूज जाता है, जिसको हम पेरोटाइटिस, मम्प्स या कनपेले भी कहते हैं। थूक के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक थिक लेस्तार मादा होता है जो ग़िज़ा को लुब्रिकेट करता है और दूसरा उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स ऐसे केमिकल होते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। जब मुंह के अंदर ग़िज़ा अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाती है और उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाता है और वो काफ़ी लेस्तार हो जाती है तो ज़बान और गले के मसल्स उस ग़िज़ा को ग़िज़ा की नाली में पुश करते हैं। ग़िज़ा की नाली को हम इसोफेगस कहते हैं। ये तकरीबन 24 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और हमारी थोरैक्स के अंदर यानी चेस्ट के अंदर मौजूद होती है। अगर हम इसको यहाँ से काट के यानी उसका ट्रांसफ़र सेक्शन देखें, यूं करके हम अगर इसे काटें यानी उसका क्रॉस सेक्शनल या ट्रांसफ़र सेक्शन हम देखें तो ये 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। जो सबसे अंदर की लेयर है यानी जो ग़िज़ा की नाली या जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं उसके फ़ौरन बाहर की जो लेयर है इसको हम म्यूकोज़ा कहते हैं। म्यूकोज़ा के अंदर एक एपिथेलियल लेयर होती है यानी एक चपटी सेल्स की लेयर होती है जो एपिथेलियम इस इसोफेगस की अंदर की सरफेस को महफूज रखती है। और इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो थिक सिक्रीशंस पैदा करते हैं और ग़िज़ा को मज़ीद लुब्रिकेट करते हैं। म्यूकोज़ा के बाहर सब म्यूकोज़ा होता है। सब म्यूकोज़ा लूज टिश्यू होता है जिसके अंदर लिम्फेटिक्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके बाहर यानी कि जो तीसरी लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है और ये मसल्स 2 लेयर्स के अंदर अरेंज होते हैं। एक गोलाई की शक्ल में जिनको हम सर्कुलर मसल लेयर कहते हैं और बाहर लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबाई की शक्ल में लंबाई की
रुख के ऊपर वो अरेंज्ड होते हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर कहते हैं। और इसके सब आउटसाइड वाली जो लेयर होती है इसको सीरोजा कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसोफेगस को बाकी इर्द गिर्द की स्ट्रक्चर्स के साथ उसे जोड़ के रखता है। इसोफेगस का नीचे वाला हिस्सा स्टमक के साथ जुड़ा होता है और ये ग़िज़ा को स्टमक में भेजता है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम इसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। ये एक एनाटॉमिकल स्फिंक्टर यानी कि एक वेल्व नहीं होता, ये वेल्व एनाटॉमिकल वेल्व यानी शक्ल इसकी वेल्व की होती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती कि जो वेल्व बनाए। ये एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है या फिजियोलॉजिकल वेल्व होता है। जो ही ग़िज़ा यहाँ पहुँचती है तो ये फ़ौरन खुल जाता है और ग़िज़ा को मैदे में पहुँचा देता है। मैदा ग़िज़ा के ऊपर दो तरह से अमल करता है, यानी मैकेनिकली भी और केमिकली भी। मैकेनिकली मैदे का काम ये है कि मैदा सिकुड़ता है और फैलता है और ग़िज़ा को मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है। मैदे की जो अपनी सिक्रीशन है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, इसके अंदर तेज़ाब होता है और मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। मैदा अपने मैकेनिकल और केमिकल एक्शन से ग़िज़ा को मज़ीद तोड़ फोड़ देता है और उसको एक मलगूबा बना देता है जिसको हम काइम कहते हैं। जब ये काइम तैयार हो जाता है तो मैदा उसे आगे छोटी आंत में भेज देता है और मैदे के इस सिरे के ऊपर एक एनाटॉमिकल वेल्व होता है जिसका नाम पाइलोरस होता है। यहाँ से ग़िज़ा जो कि काइम की शक्ल में होती है वो छोटी आंत में चली जाती है और छोटी आंत के अंदर जाके इसके अंदर मज़ीद सिक्रीशंस मिलती हैं। लिवर यानी जिगर से बाइल आती है और बाइल इसके साथ ग़िज़ा में मिलती है और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आता है। पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं और बाइल के अंदर बाइल होती है जो चिकनाई को हज़म करने के अंदर मदद देती है। छोटी आंत के 3 पोर्शंस होते हैं। एक पहला जैसे कि हमने बताया ड्यूडिनम है, दूसरा ज्यूजिनम है और तीसरा आइलियम है। आइलियम आगे फिर बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत के अंदर वो मिक्सचर आता है जो स्टमक से होके आगे आता है और उसमें बाइल मिलती है, पेंक्रियाटिक जूस मिलता है और छोटी आंत की अपनी सिक्रीशंस भी होती हैं। छोटी आंत के अंदर ग़िज़ा हज़म भी होती है और यहाँ से खून के अंदर जज़ब भी होती है और खून के अंदर जज़ब होके जिगर से गुज़र के फिर वो बाकी पूरे जिस्म में चली जाती है जहाँ वो मुख्तलिफ पार्ट्स में इस्तेमाल होती है। छोटी आंत के बाद वो वाला ग़िज़ा का हिस्सा जो हज़म नहीं होता वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत शुरू होती है दाईं तरफ के पेट के निचले हिस्से में जिसे हम आइलियक फोसा कहते हैं। जो ये वाला बड़ी आंत का पोर्शन होता है फैला हुआ, इसको हम सीकम भी कहते हैं और इसके पिछली साइड पे अपेंडिक्स लगी होती है। आंत चूँकि शुरू होती है दाईं साइड के पेट के निचले हिस्से में और फिर ये ऊपर की तरफ आती है। बड़ी आंत को हम कोलॉन भी कहते हैं और बड़ी आंत के 4 पोर्शन हैं। ये पोर्शन जो नीचे से ऊपर आ रहा है इसको असेंडिंग कोलॉन कहते हैं। असेंडिंग अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऊपर की तरफ बढ़ती हुई या ऊपर की तरफ जाती हुई, यानी ये ऊपर की तरफ जाती हुई जो बड़ी आंत का हिस्सा है इसको असेंडिंग कोलॉन कहते हैं। जिगर के पास ये आके फिर मुड़ती है और ये बाईं तरफ चली जाती है पूरे पेट को क्रॉस करते हुए। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रांसवर्स कोलॉन कहलाता है। यहाँ से फिर ये दोबारा नीचे की तरफ जाती है जिसको डिसेंडिंग कोलॉन कहते हैं और ये पेल्विस में आके एक सिग्माइड कोलॉन बना देती है क्योंकि इसकी शक्ल लातीनी ज़बान के एक लफ्ज़ सिग्मा की तरह होती है और सिग्माइड कोलॉन जाके आगे रेक्टम में खुलती है और रेक्टम फिर एनस में खुलता है। बड़ी आंत के अंदर वो वाला ग़िज़ा का हिस्सा जो हज़म नहीं होता छोटी आंत में वो यहाँ पे आता है और उस ग़िज़ा के उस हिस्से पे बैक्टीरियाज़ भी अमल करते हैं। यहाँ से बड़ी आंत से पानी जज़ब हो जाता है और जो ग़िज़ा का गैर हज़मशुदा रह जाता है हिस्सा वो पखाने में कन्वर्ट हो जाता है, यानी स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक सेमी सॉलिड सा चीज़ होती है और ये यहाँ पे पड़ी रहती है। जब रफ़ाए हाजत महसूस होती है तो फिर ये रेक्टम में पखाना आ जाता है। नॉर्मल हालात में रेक्टम खाली होता है, सिर्फ रफ़ाए हाजत के वक्त उसमें पखाना आता है
और फिर एनस जब खुलता है तो ये पखाना बाहर निकल जाता है। ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। अब हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में तफसील से निज़ाम हज़म के इस सारे सिस्टम के अंदर हज़म का निज़ाम यानी डाइजेशन सिस्टम मुख्तलिफ़ पोर्शंस में कैसे होता है वो बताएंगे। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज़। बराए मेहरबानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको बर वक्त वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो नॉलेज हासिल कर सकें। हमारा मकसद ये है कि तमाम एलाइड हेल्थ साइंसेज़ के वो स्टूडेंट्स जो हमारे अदारे में तालीम ले रहे हैं या दूसरे अदारे में तालीम ले रहे हैं वो इन वीडियो से अपने कोर्स की रिवीजन कर लें, और वो लोग जो मुख्तलिफ़ अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने फॉर्मल कोर्स नहीं किया हुआ वो इन वीडियोज़ के थ्रू अपने नॉलेज को अपडेट कर लें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।